कहते हैं कि माँ को हमेशा चीज़ों का आभास होता है और शायद कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज़ का आभास हो ही चुका था। उस वक्त 2 दिन पहले से ही मैं रोना शुरू कर दिया था और 2 दिन पहले से ही मैंने खाना नहीं खाया था। जब मुस्तफ़ा की खबर आई तब भी मुझे लगा कि मेरा बेटा मेरे पास है। बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए विमान का संचालन किया और आवासीय क्षेत्र से दूर विमान को उड़ाया, परंतु इसी बीच उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अतः साहस अतुलनीय शौर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ये वो वाक्य हैं जो कहने में तो महज कुछ शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों में देश के किसी जवान की जिंदगी सिमट जाती है। ये शब्द किसी परिवार के लिए जितने भावुक हैं उतने ही गौरवान्वित करने वाले भी। ये वाक्य किसी परिवार की आंखों में आंसू लाने वाले हैं, लेकिन फक्र से सीना चौड़ा करने वाले भी, कि उनका बेटा भले ही अब नहीं रहा लेकिन शहीद हुआ है इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए। हाल ही में भारतीय सेना के लिए शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जिस समय राष्ट्रपति भवन में उनकी शौर्यगाथा सुनाई जा रही थी, कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी और उनकी मां भावुक थी। पत्नी की आंखों में आंसू थे और मां को जैसे अपने बेटे पर गर्व हो रहा था। इसके बाद कैप्टन अंशुमन की पत्नी ने उनकी कहानी पूरे देश को बताई, जो कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लाइव हिंदुस्तान ने भी वो कहानी आपको सुनाई थी। लेकिन कैप्टन अंशुमन के अलावा देश के 17 जवानों को मरणोपरांत शौर्य और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जवानों की कहानी हम सुनते हैं और कुछ जवानों की कहानी नहीं सुन पाते। ऐसे में हमें जानना ज़रूरी है कि देश के लिए वीरता से लड़ते हुए जिन जवानों ने शहादत दी उनकी कहानी क्या है। और ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं मेजर मुस्तफ़ा बोहरा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन जवानों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया उनमें से ही एक हैं मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, जो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे। तारीख थी 21 अक्टूबर 2022 और समय करीब 10:30। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाके में मेजर बोहरा और उनके साथी मेजर विकास भांबू हेलीकॉप्टर पर एक टोही मिशन पर निकले थे। मिशन पूरा हो चुका था और दोनों मेजर वापस आ रहे थे, लेकिन वापसी के दौरान हेलीकॉप्टर में अचानक आग लग गई। ऐसे में मेजर मुस्तफ़ा और मेजर विकास भांबू सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर को रिहायशी इलाके से दूर पहाड़ी इलाके पर ले गए। इसी दौरान हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हो गई और मेजर मुस्तफ़ा बोहरा और मेजर भांबू शहीद हो गए। आपको बता दें कि मेजर बोहरा उदयपुर के हाथीपोल इलाके के रहने वाले थे। बचपन से ही वे सेना में जाना चाहते थे और वे पढ़ाई में भी अच्छे थे, जिसके बूते उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की और सेना में मेजर बने। 21 अक्टूबर 2022 में बॉर्डर एरिया पर वे हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए। मेजर मुस्तफ़ा की मां उनके बारे में गर्व महसूस करते हुए कहती हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में बोहरात समाज से जाने वाले पहले शख्स मुस्तफ़ा ही थे। वे जब फ़ोन पर बात करते थे तो अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताते हुए बेहद खुश होते थे। वे कहती हैं कि मुस्तफ़ा अब नहीं रहे, शायद इस बारे में मुझे पहले ही आभास हो गया था। कहते हैं कि माँ को हमेशा चीज़ों का आभास होता है और शायद कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज़ का आभास हो ही चुका था। उस वक्त 2 दिन पहले से ही मैं रोना शुरू कर दिया था और 2 दिन पहले से ही मैंने खाना नहीं खाया था। जब मुस्तफ़ा की खबर आई तब भी मुझे लगा कि मेरा बेटा मेरे पास है, क्योंकि मैं आज भी वही महसूस करती हूँ कि वो मेरे पास है। कहते हैं ना कि
फौजी कभी मरते नहीं हैं, अमर होते हैं। मैं तो ये कहती हूँ अमर नहीं होते हैं, वो एक नई जिंदगी की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। उनकी माँ बड़ी गर्व से कहती हैं कि फौजी कभी नहीं मरते, वे एक नई जिंदगी की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। मेजर मुस्तफ़ा हम सब के दिलों में सदैव जिंदा रहेंगे।